औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसी मखलूक जो कुछ इंसानों के लिए मसीहा जबकि कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ा फितना और शर है, जिसके एक मज़हब के मानने वाले अपना निजात दहिंदा और दूसरे मज़हब के पैरोकार अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। क़ुर्ब क़यामत में ज़ाहिर होने वाली ये शख्सियत आखिर कौन है? जब वो ज़ाहिर होगा तो दुनिया में कैसा फसाद बर्पा होगा और क्या दौर हाजिर में इसके आने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं? दुनिया के बदी के दो बड़े नामों में से एक नाम शैतान का है और दूसरा दज्जाल का है। कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दज्जाल को पैदा फरमा कर मशरिक़ की जानिब कुर्रा अर्ज़ के किसी दूर दराज के जजीरे में कैद फरमा दिया था। दज्जाल दुनिया का सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत शख्स है, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का सबसे बड़ा फितना करार दिया है और इसके शर से पनाह मांगने की दुआ फरमाई है। जबकि यहूदियों के नज़दीक दज्जाल मूसा अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त और मोहतरम शख्सियत है, जिसे वो अपना मसीहा करार देते हैं। इनके अकीदे के मुताबिक मसीहुद दज्जाल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, जो दुनिया में यहूदियत कायम करेगा और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत को जिंदा करेगा। यहूदियों का ईमान है कि दज्जाल की आमद के बाद दुनिया भर के तमाम गैर यहूदियों को कत्ल कर दिया जाएगा। दज्जाल मस्जिद अक्सा को शहीद करके अज़ीमुश्शान हैकल सुलेमानी की तामीर करेगा, जिसके बाद पूरी दुनिया पर बनी इसराइल की हुकूमत कायम होगी। यही वजह है कि दुनिया भर के यहूदी एक तवील अरसे से न सिर्फ मसीह दज्जाल के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि आज इसके इस्तक़बाल की तैयारियां भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। यहूदियों की मुक़द्दस किताब तलमूद के मुताबिक दज्जाल इंसानों की तरह ही पैदा होगा और परवरिश पाएगा। इसके पास बहुत पुरअसरार ताकतें होंगी। इन्हीं ताकतों के बलबूते पर वो यहूदियों का निजात दहिंदा बनेगा। यहूदियों के मुताबिक वो नस्ल इंसानी का अजीम बादशाह होगा। इसके ज़माने में सारे मज़ाहिब ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ यहूदियत ही बाकी बचेगी। अगर दज्जाल की आमद की बात की जाए तो यहूदियों के मुताबिक दुनिया की उम्र 6000 साल है, जिसे वो जॉर्जियन कैलेंडर कहते हैं, जिनके मुताबिक इस कायनात की तख्लीक से लेकर अब तक 2240 साल गुजर चुके हैं और 6000 साल के आखिरी सालों में मसीहुद दज्जाल की आमद होगी। इस्लामी किताबों में दज्जाल का तफसीली जिक्र मौजूद है और इसकी आमद की तमाम पेशनगोइयाँ बयान की गई हैं। दरअसल दज्जाल के मायने अरबी में जालसाज, फरेबी, झूठे और गुमराह कुन शख्स के हैं। इस बदतरीन शख्स का नाम दज्जाल इसलिए रखा गया कि झूठ, धोखाबाजी और फरेबकारी में ये सबसे अव्वल दर्जे का होगा। लिहाजा हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक कोई मखलूक दज्जाल से बुरी ना होगी। इस तरह दज्जाल के हुलिये के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ रवायतों और हदीस को जमा किया जाए तो वो कुछ इस तरह बनता है। दज्जाल पस्ता कद, भारी भरकम जिस्म और मकरूह चेहरे वाला होगा। इसके बाल घुंघरियाले और बेतरतीब होंगे और दाहिनी आंख कानी होगी, जैसे अंगूर का उभरा हुआ दाना हो, और दोनों आंखों के दरमियान यानी माथे पर काफिर लिखा होगा। अगर खुरूज दज्जाल की बात करें तो यहूदियों के अकीदे के मुताबिक मसीह दज्जाल रोम के दरवाजे पर आएगा। वो बनी इसराइल को अपने इर्द गिर्द जमा करेगा और यरूशलेम की तरफ ले जाएगा। फिर वो हैकल सुलेमानी यानी थर्ड टेम्पल की दोबारा तामीर करेगा, जबकि इस्लामी रवायतों के मुताबिक दज्जाल मशरिक़ की सिमत में इस्फहान नामी शहर से निकलेगा। दज्जाल ज़मीन में 40 दिन रहेगा, जिनमें से एक दिन एक साल के बराबर, एक दिन एक माह के बराबर और एक दिन एक हफ्ते के बराबर होगा, जबकि बाकी अयाम साल के आम दिनों जैसे होंगे। इस वक्त दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा। रोए ज़मीन का कोई मैदानी, सहराई और पहाड़ी इलाका ऐसा ना रहेगा जहां वो ना पहुंचे। अलबत्ता मक्का और मदीना पर फरिश्तों का पहरा होने की वजह से वो इसमें दाखिल ना हो सकेगा। दज्जाल तरह तरह के शोहदेबाजी और करिश्मे दिखाकर लोगों का ईमान बर्बाद करेगा। इस दौर में दज्जाल के पैरोकारों के अलावा बाकी लोग सख्त तकलीफ में होंगे। दरअसल बाबुल की असीरी और यहूदियों के सेकंड टेम्पल की तबाही के बाद यहूदी अपने इस मसीहा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। यही वजह थी कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद को नबी करार दिया और लोगों को अपनी तरफ बुलाया तो यहूदियों ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि इनके नज़दीक मसीहा अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह दज्जाल है और आज भी वो उन्हें फाल्स मसीह कहते हैं। दज्जाल का अंजाम और ख़ात्मे के मुताबिक अगर रवायतों को एक जगह जमा किया जाए तो वो कुछ इस तरह है। जब दज्जाल पूरी दुनिया में फितना फसाद
پھیلا چکا ہوگا تو ملک شام روانہ ہوگا۔ اس کے وہاں جانے سے پہلے ہی اللہ رب العزت حضرت مہدی علیہ السلام کو مبعوث فرمائیں گے اور آپ علیہ السلام دمشق آ چکے ہوں گے، لہٰذا حضرت امام مہدی علیہ السلام دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاریاں مکمل کریں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھے پر تکیہ کیے آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کی مشرقی مینار پر جلوہ افروز ہوں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام نہایت انکساری اور خوش اخلاقی کے ساتھ آپ علیہ السلام سے پیش آئیں گے اور فرمائیں گے، یا نبی اللہ امامت کیجیے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امامت آپ علیہ السلام ہی فرمائیں، کیونکہ یہ عزت اس امت کو خدا نے دی ہے۔ بس حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے، یا نبی اللہ، اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح آپ علیہ السلام چاہیں انجام دے۔ وہ فرمائیں گے، یہ کام آپ علیہ السلام ہی انجام دیں، میں تو صرف دجال کا قتل کرنے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھ سے مقدر ہے۔ جب رات گزر جائے گی تو صبح کو حضرت امام مہدی علیہ السلام فوج لے کر میدان جنگ میں تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ میں اس مالون کے شر سے زمین کو پاک کر دوں۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور اسلامی فوج دجال کے لشکر پر حملہ آور ہوگی اور خوب گھمسان کی جنگ ہوگی۔ دجال کا لشکر نیست و نابود ہو جائے گا۔ دجال آپ علیہ السلام کے مقابلے سے بھاگے گا، آپ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور مقام لوط تک جا پہنچیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزے سے اس کا کام تمام کر کے لوگوں پر اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ بھی کرتے تو بھی وہ آپ کی سانس سے اس طرح پگھل جاتا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔